आगरा में भाजपा ने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन किया जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब भी शामिल हुए और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। क्या इस सम्मेलन का मकसद था, क्या इसके मायने थे, ये तमाम बातचीत करने तमाम नेता हमारे साथ मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। ये बताइए, पूरा सम्मेलन हुआ, दलितों पे बोले, नड्डा साहब ने, सीएम साहब ने मायावती का नाम नहीं लिया, चूंकि ये दलितों की राजधानी भी है। ऐसा क्या हुआ कि जो मायावती पर या बसपा पर कुछ नहीं बोले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन था, बहुजन समाज पार्टी पे बोलना, उनके मुखिया पे बोलना, ये विषय ही नहीं था। नहीं तो अखिलेश पे बोले, लालू पे बोले, परिवारवाद की बात पे बोले, परिवारवाद की बात पे बोले, भ्रष्टाचार की बात पे बोले। जो परिवार हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, इस देश को लूटने में, दलितों का हक छीनने में, उस पे बोले माननीय राष्ट्रपति। परिवारवाद में तो अनुप्रिया पटेल भी आती हैं, आप उनकी पार्टी क्यों नहीं बोले? जो संघर्ष से पैदा हुआ नेतृत्व होता है, जो तपता हुआ नेतृत्व होता है, अगर किसी नेता का बेटा अगर संघर्ष करता है, अगर दलितों के उत्थान की बात करता है, दलितों के विकास की बात करता है, भारतवासियों को परम वैभव तक पहुंचाने की बात करता है, अगर वो आगे आके राजनीति करता है तो उसके लिए परिवारवाद थोड़ी है। परिवारवाद दो जो सोने की चम्मच लेके पैदा होता है। जरा बताए कितना संघर्ष किया था अखिलेश जी ने। अखिलेश जी अगर मुलायम सिंह यादव जी के बेटे नहीं होते तो ना सांसद होते, ना विधायक होते, ना कभी मुख्यमंत्री होते। कल्याण सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे सांसद हैं और उनके पोते आज मंत्री। कल्याण सिंह जी का वो रामलला का अनन्य भक्त, जिसने राम के नाम पर अपनी गद्दी का परित्याग कर दिया हो, अगर उनका बेटा, अगर उनका नाती अपनी धरती से, अगर उस धरती से आके अगर राजनीति करता है और आगे उत्थान की बात करता है, कल्याण सिंह जी अब स्वर्गीय है, उनका बेटा अगर जीत रहा है तो जनता के विश्वास से जीत रहा है, जनता के विश्वास। आप ये बताइए, राजनाथ सिंह भी मंत्री हैं केंद्र में, उनके बेटे विधायक हैं, आपको लगता है परिवारवाद कहीं ना कहीं इधर भी है? नहीं, परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, उसको परिवार कैसे? मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने संगठन में कितना काम किया था? मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, पंकज सिंह जी ने 10 साल पहले संगठन में काम किया, संगठन में काम करने के बाद तब जनता के पास आए और तब चुनाव लड़ने आए। पहला विधायक है उत्तर प्रदेश के माननीय पंकज सिंह जी, जिनके पिताजी आज तक उनके लिए रैली करने नहीं गए। और मुलायम सिंह यादव जी को एक अवस्था उनकी खराब थी, जब उनकी तबियत खराब थी, करल के मंच पर लेके आए थे अखिलेश यादव। अगर नहीं लाते तो अखिलेश यादव को हमारे ही सांसद दलित बेटे आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी धूल चटाने काम करते। आप बताइए भाई साहब, कितना फर्क पड़ेगा, चूंकि दलितों की राजधानी है, क्या लगता है कि दलित वोट जो खासकर जाटव समाज जो है वो बसपा का एकदम कोर वोटर है, क्या लगता है चंद्र भाई? भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान का है। और यहाँ जो पार्टी की लहर है, सभी समाज, सारे वर्ग के लोग सब भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये बताइए, जो दलित वर्ग है जो बोला जाता है, उसमें जाटव समाज छोड़ के, आपने अभी कहा, मैं कहना चाहता हूँ, क्या जाटव समाज कोई बंधुआ है क्या? ये केवल मायावती के ही पास जाएंगे? जो सरकार, जो पार्टी, परिवार जो जन कल्याणकारी योजनाएं देगी, जो जनता को लाभ देगी, लाभार्थी जिससे हैं, जो लोग लाभार्थी बन रहे हैं, वही उसी पार्टी को समर्थन करेगी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जाटव समाज, पूरा आगरा का नहीं पूरे देश का जाटव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और आप देख लेना, इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में हर ईवीएम से जब कमल खिलेगा, उसमें जाटव समाज की पूर्ण भूमिका होगी। बताइए, क्या वाकई हम तो इतने परेशान है, गड़सानी गांव हमारा, गड़सानी से लेकर बरारी तक, आगे आ जाओ, बरारी तक रास्ता इतना खराब है, हमारा पैर 2 बार टूट गया है और इसकी वीडियो भी है हमारे पास। हम अपनी समस्या लेके आए। तो समस्या लेके आए, इस बार समस्या का ये मंच नहीं है, ये जो मंच है जो अनुसूचित वर्ग का जो सम्मेलन, हम खुद भाजपा को वोट देते, पर समस्या 20 साल से है उस रास्ते की, आज से नहीं है। 7 साल से योगी जी की सरकार चल रही है, 10 साल से प्रधानमंत्री जी बन गए। वो छोड़िए, ये बताइए, इस सम्मेलन से दलितों पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या वो पूरा फर्क इतना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है लेवल के, उनकी बात तो जनता सुनती है, पर जो विधायक और सांसद है उनकी जनता नहीं सुनेगी। आपकी अपनी समस्या हो सकती है, हमारा मकसद सिर्फ दलितों पर और बीजेपी बात करनी है। आप बताओ भाई साहब, क्या वाकई कुछ फर्क पड़ेगा? जो दलित समाज है वो होगा क्या बीजेपी तरफ? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और मोदी और योगी जी की जो सरकार जो काम कर रही है देश के अंदर, वो बहुत ही सराहनीय है और विश्वसनीय है। कुछ बिल्कुल टीन एजर टाइप के बहुत सारे, कुछ सीखा इस पार्टी में आके, आप बताओ। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भी एक दलित समाज से हूँ और मेरा दलित समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहेगा। हमारे गुरुजी श्री नवीन जैन जी, उन्होंने आगरा में जब मेयर रहे थे तो उन्होंने आगरा में बहुत काम किया और हम चाहते हैं उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे उनका। तमाम दो परिवार वाली बात आ गई, अब याद आ गए आरएलडी। ठीक है, अब तक तो आरएलडी परिवारवाद थी, अब जयंत चौधरी आपके साथ हैं, अब परिवारवाद नहीं है क्या? वो परिवार जिसके मुखिया ने, किसान के बेटे ने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया हो,
उनका परिवारवाद आप बताइए। मैं इंदिरा जी से, नेहरू जी से नहीं कह रहा ऐसे हूं, तो मैं नेहरू परिवारवाद जी तो इनका आप सुन लीजिए, कांग्रेस वाले ही कहेंगे, सुन सुन तो लीजिए। लीजिए, कांग्रेस वाले कहेंगे कि उनके परिवार में प्रधानमंत्री की हत्या हुई। अच्छा, प्रधानमंत्री क्या हुई? संघर्ष की राजनीति में तो आते, जब संघर्ष का समय होता है तो इटली में जाकर चाय पीते हैं इनके युवराज। संघर्ष का समय होता है तो भाडरा बंधुओं के कैश पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। परिवारवाद की समीक्षा करेंगे। आज जितने होर्डिंग लग रहे हैं इन पर दलितों के नेता है, लाल सिंह यादव परिवार से पैदा नहीं हुए, असीम अरोड़ परिवार उससे पैदा नहीं हुए, रामचंद्र कनौजिया परिवार से पैदा नहीं हुए, परिवार से पैदा हुआ हमारा कोई मंत्री यहाँ पर अनूप प्रधान परिवार से पैदा नहीं हुए, एसपी सिंह बघेल परिवार से पैदा नहीं हुए। ये मैं आपको उंगलियों पर नाम गिना सकता हूँ। बेबी रानी मौर्य परिवार से पैदा नहीं हुई। एसपी से बगैर उसी परिवारवादी पार्टी से आए थे। अब देखिए, आप सुनिए, पार्टी से आई थी। असली परिवारवाद वो है जैसे अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, डिम्पल यादव लड़ेंगे, तेज प्रताप लड़ेंगे, अच्छे यादव लड़ेंगे, प्रतीक यादव लड़ेंगे, रामगोपाल यादव लड़ेंगे, आपके 6 भाई लड़ेंगे। और सुनिए, उत्तर प्रदेश की एक ही परिवार के लोग लड़ेंगे तो कौन से समाजवाद की बात करते हैं? सबसे बड़ा परिवारवाद अगर कोई है तो वो सपा है। आप जाके एक बार अखिलेश जी से जरा पूछ लीजिए कि किसी की सामर्थ्य है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाली? ये भारतीय जनता पार्टी सामर्थ्य है भाई के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये बड़ा मुद्दा आपने दे दिया, जो चूंकि यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, ये अखिलेश यादव के लिए बाकी चैलेंज है। यूपी में मुझे लग रहा है कि दिख भी रहा है। आप बताओ भाई साहब, क्या यादव वोट तो चलो अलग मसला है, दलित वोट पर सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, बहुत भीड़ भी थी। क्या आगरा राजधानी भी है, क्या लग रहा है कि मूव हो गया बीजेपी में दलित? अब क्या दिक्कत तो आएगी, सांसदों को भी आएगी, कौन सा दिक्कत आएगी? भाजपा वाले सांसदों को दिक्कत आएगी। उनको दिक्कत क्यों आएगी? ये आएगी, थोड़ा सा काम नहीं किया इन्होंने आगरा में, जैसे सड़क है। काम से मतलब नहीं, वोट बताओ यार, तो वोट की बात हो रही है। अच्छा, चूंकि वोट दलित हाँ, वोट तो है, दलित वोट है तो थोड़ा चेंजिंग तो आएगी, पहले ऐसा हवा नहीं चलेगी। तो दलित वोट जो सम्मेलन करना था इनका क्या? देखिए, अपनी अपनी समीक्षा है, किसी के ऊपर नहीं। आप बताइए भाई साहब, आप चूंकि मुझे लग रहा है काफी लंबे टाइम से पॉलिटिक्स देख रहे हैं, क्या लगता है कि जो दलित सम्मेलन है, दलितों की राजधानी भी है, बड़ी संख्या में यहाँ दलित रहते भी हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा वोट दलित ही होंगे। और यहाँ क्या है, क्या लग रहा है कि जो बचा हुआ दलित है जो बीजेपी में नहीं गया, इस बार मूव कर जाएगा क्या? आगरे के अंदर दलित राजधानी कही जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आगरे का जो दलित है वो पढ़ा लिखा है और बीजेपी को ही वोट देगा, मोदी जी का ही हाथ मजबूत करेगा। कोई नेता नहीं दिख रहा विपक्ष में, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जितने कार्य हुए वो पूर्ण होंगे और दलित वोट भी हमें बीजेपी को ही ये मिलेगा। बताइए, मायावती का नाम क्यों नहीं लिया किसी बड़े नेता ने? सबसे बड़ा सवाल ये, चूंकि राजधानी है दलितों की, मायावती का नाम न लेना, विपक्ष पे हमला न करना, मायावती को छोड़ देना, ये कौन सी कोई सियासी समीकरण बनाने तैयार तो नहीं है बीजेपी की? सियासी तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि मायावती एकदम अपना अलग चुनाव लड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को भी समर्थन कर सकती है मायावती पार्टी को। तो मोदी कुल के मिलाकर ये है कि इस अनुसूचित वर्ग सम्मेलन से एक बात साफ हो गई है कि जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मायावती का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने के लिए बस बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बड़ी संख्या में दलित लोग आए थे और माना ये जा रहा है कि अगर ऐसे ही बीजेपी अपनी कैंपेनिंग लगातार जारी रही तो ये सबसे बड़ी समस्या बसपा के लिए खड़ी हो जाएगी।